हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि जो आप लोग का क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का त्रैमासिक एग्जाम यानी कि क्वार्टरली एग्जाम हुआ है कल जून 2025 में, जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है करवा दिए थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको इसका 2 नंबर वाला जो प्रश्न आप लोगों से 20 को जो पूछा गया था सब्जेक्टिव टाइप का, उसका आंसर जो है आज हम आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 9th के लिए है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि चलिए एक सवाल सेक्शन ये ऑब्जेक्टिव टाइप का खत्म था। अब आइए सेक्शन बी में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो सेक्शन बी है ये सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, जो कि आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से लेके 20 तक लघुतर ये है कि नहीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना था। प्रत्येक के लिए आपको कै गो अंक है? 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो संभवतः आप लोगों ने बनाया भी होगा और तो यहाँ पे आप मिला सकते हैं कि आप कितना प्रश्न जो है आप खुद से सही किए हैं। तो ये सब प्रश्न है। चलिए हम एक एक कर प्रश्न आपको बताते हैं। जैसे पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आप लोग के सामने पहला प्रश्न है। क्या है कि 1/3 जो है और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, परिमेय संख्या निकालने के लिए आप जानते हैं कि माना कि पहले मान लीजिए a बराबर आप मान लीजिए 3/5 और b बराबर मान लीजिए 4/5। ऐसा क्यों? ऐसे थोड़ा सा बता देते हैं हम आपको। एक फार्मूला आपको पता होगा कि दो संख्याओं a और b के बीच एक परिमेय संख्या बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस b। मतलब कि a और b को जोड़ के और 2 से हम लोग भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर पहला परिमेय संख्या निकल जाएगा, फिर उसी तरह से दूसरा तीसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम करते क्या, फार्मूला तो एक बार आपको याद दिला दिए। तो अब लिखते हैं पहली परिमेय संख्या तो 1/2 लिखेंगे और ये रहेगा 3/5 प्लस में रहेगा 4/5। अब इसको भिन्न का जोड़ बनाइए तो ये हो जाएगा 5 तो 5 रहेगा, 3 प्लस में 4 रहेगा तो ऊपर में आ जाएगा 7 और नीचे में 5 दूनी, इसको गुना कर दीजिए तो 10। तो एक आंसर तो आपको 7/10 आपको मिल चुका है। दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, दूसरी परिमेय संख्या। तो दूसरा परिमेय संख्या निकालेंगे तो 1/2 आप लिखेंगे ही और किसी पहला को उठा लीजिए 3/5 और जो निकल के आया है उसको आप ले लीजिए। तो 3/5 था और एक जोड़ दीजिए 7/10, ये दोनों को जोड़कर फिर बना दीजिए। तो 1/2 तो बाहर रहेगा, लघुत्तम इस बार हो जाएगा 10। तो 5 दूना 10 तो 3 दूनी 6 प्लस में 7 और ये हो जाएगा 7 6 13 और नीचा में 10 दूना कितना हो जाएगा 20, यानी 13/20 आपका एक आंसर आएगा। सेम उसी तरह से हम तीसरी जब निकालेंगे, तीसरी परिमेय संख्या। ठीक है, तो तीसरा में 1/2 तो फिर से लिखेंगे। अब इस बार यही 3/5 और अभी जो निकल के लाया उसको जोड़ देते हैं। तो 3/5 छोड़ देते हैं, प्लस में 13/20 है उसको छोड़ देते हैं। 1/2 रहेगा ये बाहर। अब इसको लघुत्तम इस बार 20 आएगा तो 5 चौका 20 आएगा ये, तो 3 चौका 12 और 13 के 13 10 के 10 रहेगा, क्योंकि 20 से कम 20। अभी ऊपर हो जाएगा 12 13 हो जाएगा 25 और नीचा में ये हो जाएगा 20 दूनी 40, यानी कि 25/40 आपका तीसरा आया। 5 को निकालने के लिए कह रहा है ना, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं चौथा परिमेय संख्या। ठीक है, चौथा परिमेय संख्या 1/2 लिखेंगे और आप चाहे तो बाद वाला में से भी इससे भी रिलेट करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक ही से निकालते हैं। 3/5 और जो अभी आया है उसको पकड़ते हैं। तो 3/5 और अभी कितना आया है 25/40 आया है, उसको लिख दीजिए। 1/2 बाहर रहेगा और ये हो जाएगा 40। तो ये 5 को हम कितना बार पढ़ेंगे 8 बार, तो इसलिए 8 3 24 हो जाएगा और प्लस में 25। तो ये ऊपर में आ जाएगा 49, नीचा में ये 40 दूना कितना हो जाएगा 80, यानी कि 49/80 आपका। और पांचवा जो निकालना है, पांचवा परिमेय संख्या जो आपका होगा 1/2, ये 3/5 रहेगा और जो अभी हम निकाल के लाए हैं 49/80 ये रहेगा। 1/2 छोड़ दीजिए। अब इसको एलसीएम निकालेगा तो 80, तो इस बार 16 25 80 से 16 48 और प्लस में
49 रहेगा। अब ऊपर में जोड़ेंगे तो 9 8 हो जाएगा 17 और 8 1 हो जाएगा 9। 97/8 दूना, इसको गुना कर देंगे तो 8 दूना 16 यानी 160। ये आपका 5 परिमेय संख्या इस तरह से निकलेगी। और आप सोच रहे हैं कि सर यही 5 हमारा तो दूसरा आया है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होता है। तो अगर आप इस तरह से निकाले होंगे, पहला के साथ ही करके आप निकालेंगे तो आपको सेम आंसर आएगा। लेकिन हो सकता है कोई दूसरा और किसी और के साथ बीच में निकालेगा तो अलग अलग आंसर आएगा, जो भी आएगा वो सही होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आपको अगले नंबर प्रश्न पर ले चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न था आपका 0 ये है 0.4 और 7 पर रैंकिंग है। ठीक है, सिर्फ एक ही पर डॉट था, आप ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए। तो आपको हम याद दिला दें, इसमें हम लोग करते क्या है, पहले मान लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। मान लेते हैं कि माना कि x बराबर 0.4 7 पर रैंकिंग है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 7 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 7 आएगा, इस तरह से 7 जो है आते रहेगा डॉट डॉट डॉट, और इसको आप समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम करते क्या है, यहाँ से आप चाहे तो एक दशमलव के बाद जो एक 4 जो है सेम है और उसके बाद सेम है, मतलब 4 डिफरेंट है, तो आप दोनों तरफ आप 10 से पहले गुना कर सकते हैं। दोनों तरफ, दो तरीका हम इसका बताएंगे, आपको ध्यान देना है। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, जब 10 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 10x, और 10 जो गुना करेंगे तो 4 के जो पहले दशमलव है वो हो जाएगा 4 के बाद, यानी 4.777 ऐसे ये आते रहेगा डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण आपका 2 बन गया। ठीक है, अब आप क्या करिए कि अभी भी अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ अब तो सेम आपका आ रहा है, तो आप यहाँ पर समीकरण 2 से समीकरण 1 को डायरेक्ट घटा ही दीजिए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 से, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा रहे हैं। वो सिंपल पड़ता है, जैसे 10x है तो 4.777 और आगे डॉट डॉट सेम अंक है, इधर है x और इधर आएगा कितना देख लीजिए 0 इधर है 0.477 डॉट डॉट सेम है। अब इसको घटाना है तो घटाव का चिन्ह ऐसे देंगे। तो देखिए इधर तो 9x आपको समझ में आ रहा है, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद से पहले घटाते हैं तो इधर 0 0 0, क्योंकि दशमलव के बाद तो सब सेमे है तो हट ही जाएगा यहाँ वाला। और ये जो 7 में से 4 घटेगा, यहाँ 3 आएगा और ये आ जाएगा 4, यानी 4.3 और उसके बाद तो 0 0 अनगिनत 0 है। तो दशमलव के बाद कितना भी 0 रहे उस समय कोई लेना देना होता नहीं है, यानी 4.3 तक रखेंगे, क्योंकि उसके बाद तो 0 हटा भी सकते हैं। तो ये 43 आया लेकिन दशमलव में। ठीक है, तो इसको हम दशमलव काट सकते हैं, यानी कि ऐसे 10/10 लिखेंगे। तो इससे हमारा x का जो मान आएगा वो x बराबर हो जाएगा 43 है ना, ये 43 है, तो 43 और ये 10 नंबर कितना हो जाएगा 90, यानी 43/90 जो है आपका फाइनली आंसर होगा। तो लास्ट में आपको लिख देना है, अतः 0.47 पे रैंकिंग बराबर होगा 43/90, जो कि ये हो गया P का मान और ये हो गया Q का मान, जहां आप देख सकते हैं Q ≠ 0 है और यही आपका परिमेय संख्या के रूप का आंसर। ठीक है, और आप चाहते तो 10 इसमें 100 से गुना भी करके आप इसको और बना सकते हैं, यही तरीका आपको आसान लगेगा। थोड़ा सा ध्यान से आप इसको समझिएगा। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा नंबर सवाल, यानी तीसरा कह रहा है कि √5 का शुद्ध 2 दशमलव अंकों तक निकालें। इसका मान जो निकालना है √5 का, जैसे √5 का मान आप लोग को हम बताए थे क्लास में ही। ठीक है, जैसे इसको हम वर्गमूल निकालेंगे, जैसे 5 का हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक, तो 5 का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले ऊपर में जोड़ा लगाते हैं, जो कि एक ही गो अंक है, तो आपको 2 दूनी 4 आप लगा सकते हैं, ऐसे 2 दूनी 4 लगा सकते हैं, तब बचेगा 1। ठीक है, और हम करते क्या, ये जो 2 2 सेम होता है उसको यहाँ लिख देते 1। ठीक, और इसको जोड़ते हैं, इस दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको दशमलव देना है, और दशमलव जैसे ही देंगे तो आप 1 शून्य न देके क्या शून्य दीजिएगा, 2 शून्य दिया जाता है। इसमें क्या शून्य देना है, 2, तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या शून्य दिए हैं, 2 शून्य दिए। ठीक,
अब जो है आपको लगाना कितना से होता है, तो यहाँ पे आपको सोचना है 4 के बाद, जैसे 4 है, अब यहाँ पर हम 3 लगाएंगे तो देखें 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, 129 जो कि 100 है से ज़्यादा हो गया, तो हमें 2 से ही लगाना होगा, तो 2 से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 से लगाएंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, क्योंकि 3 से तो ज़्यादा हो रहा था, तो इसको घटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 9 में से 8 गया 1, और ये तो आपका कट ही जाएगा, 16 है, तो ये फिर से 2 को जो 2 है उसमें हम 1 2 यहाँ पे लिख देंगे। अभी भी हमारा एक अंक और लगाना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 42 और 2 हो जाएगा 44। ठीक है, ये चीज़ आप उम्मीद है समझ रहे हैं, इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या है कि 44 आ चुका है। ठीक है, और अब अपना मन से यहाँ पे हम 2 शून्य और देंगे, तो हम आपको बता दें कि हमने क्या किया है, 2 शून्य यहाँ पे एक्स्ट्रा और लगाया। ठीक है, अब 44 है, उसके बाद 1604 से तो हम लगाएंगे तो ये 4 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 चौक 1600 ऐसे ही हो जाएगा, और 44 में 4 से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें लगाना होगा 3 से। कितना से लगाना होगा, हमें 3 से लगाना होगा, तो 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 1 13। ठीक है, तो ये हम लगा सकते हैं, यानी 1329 आपका लग सकता है। अब इसको थोड़ा सा घटा देते, इसलिए यहाँ पे हम 3 से लगाए हैं, तो घटाइए, 10 में से 9 गया 1 आएगा, और ये आपका हो जाएगा 9 में से 2 गया 7, और ये आपका 5 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, और ये तो कट ही जाएगा, 2 से 71। ठीक है, और इधर इसको हम करते क्या, जोड़ देते हैं, 3 3 6 हो जाएगा, और ये 4 रहेगा, और 4 मतलब 43 में 3 जोड़ेंगे तो 446। तो यहाँ से हम 2 गो 3 में से 1 गो 3 फिर से यहाँ पे हम लिख देंगे। और इस तरह से, जैसे हम आपको एक बार फिर से बता दें कि ये जो 2 गो 2 आपको देख रहे हैं, ये वाला, ये जो 2 गो 2 है, ये सेम जब हो तो उसका मान हम लोग एगो इधर लिख देते हैं, तो ये आपका फाइनली आंसर आता है। अतः लास्ट में आप लिखिएगा कि √5 जो बराबर है वो है 2.23। ये 2 अंक तक ही आपसे पूछ रहा था, इसीलिए हम 2 अंक तक ही निकाले हैं। 2 अंक से ज़्यादा कहता तो उससे आगे भी आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला जो आप लोग का प्रश्न है वह है 4 नंबर। देखेंगे 216 के पावर माइनस में 1/3 है। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 216 होल टू दी पावर माइनस में 1/3 है। इसका मान आप लोगों से पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसको खंडित करना होगा। तो 216 को जब हम लोग खंडित करेंगे 2 से, तो 36 छक्का 216 होता है। अगर आप चाहें तो करके देख लेते हैं ऐसे। 6 गुने 36 में हम लोग 6 से गुना करके एक बार चेक कर लेते हैं। 6 36 हासिल 3 36 18 3 21 आ जाएगा। ये 6 के पावर 3 इसको हम लिख सकते हैं, और माइनस में पावर में 1/3 रहेगा। ये कट जाएगा 3 से 3, तो बचेगा 6 के पावर -1। और माइनस में जब रहता है तो प्लस में लाने के लिए हम नीचे करते हैं, यानी 1/6 इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर होना चाहिए था 1/3। 5वां नंबर सवाल आप पढ़ेंगे कि √3। ये सवाल आपका क्या है, एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं कि √3 प्लस में 1/√3 का वर्ग करना है। वर्ग मतलब पावर में 2 लगाना है, इसका मान निकालना है। तो a + b का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ये होता है a² + 2ab, और प्लस में होता है b का स्क्वायर मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर लगा दी। अब √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो सीधा 3 हो जाएगा, प्लस ये √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 में 1 से तो 2 प्लस, और 1/√3 का स्क्वायर सीधा 3 हो जाएगा। तो अब हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 और 2 पहले जोड़ दीजिए तो 5, अब प्लस में 1/3 रहेगा। इसके बटा में कुछ ना तो 1 देके भिन्न का जोड़ बना सकते हैं, तो लघुत्तम 3, तो 5 × 15 प्लस में 1, यानी 16/3 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर भी हम लोग आसानी से निकाल सकते थे। अब चलिए अब आगे बढ़ाते हैं आप लोग को। 6ठा नंबर सवाल देखिएगा। 6 नंबर का रहा है गुणनखंड निकाले। सवाल है आपके पास, पहले एक बार सवाल दिखा दे। x² + 3x + 2 है। ठीक है, अब इसको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने का मतलब आपको बता दें, पहला में अंतिम से गुना करते हैं, मतलब पहला को अंतिम से, तो गुना करके हमें लाना है 2x²। ये क्लियर है। और हमारे पास है बीच में 3x है, बीच में हमारे पास कितना है 3x है। ठीक है, इस 3x को 2 पार्ट में लिखना है ताकि हमें 2 आ जाए। तो आप जानते हैं कि हम इसको 2x + x लिख सकते हैं, क्योंकि 3x आ जाएगा। अब गुना जब इसको करेंगे तो 2x² भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं x² + 2x + x, क्योंकि 3x हो जाएगा, गुना करेंगे तो आ जाएगा +2 + 10,
ये दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं x, तो मिलेगा x कॉमन हो गया x, तो यहाँ 2 बचेगा। ये दोनों में से आप कॉमन लेंगे, प्लस में कुछ नहीं तो 1, इसलिए यहाँ बचेगा x और प्लस में आ जाएगा 2। अब इसको गुना करके आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जैसे इसमें इससे गुना करिएगा फिर इसमें इससे गुना करके आपका सेम आ जाए। ठीक है, अब जब सेम आ जाए ये वाला दूगो, तो एगो हम लिख देते हैं यानी x + 2, और एगो जो बचता है दूसरा ब्रैकेट x और एगो प्लस में 1, ये आपका फाइनली आंसर होता है। ठीक है, तो ये गुणनखंड तो बड़ी आसान था। अब आते हैं 7वां नंबर सवाल की तरफ। 7 नंबर का रहा है px का मान दिए हुए है, तो आपसे p-1 का मान पूछ रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते क्या है, px बराबर जो दिया गया उसको लिख लेते हैं x² - 2x + 1। तो आपसे पूछ रहा था p-1। p-1 का मतलब है कि x के जगह पे आपको -1 रख देना है, तो रखिए यहाँ पे -1 का स्क्वायर, 2 रहेगा यहाँ पे -1 और +1 तो पहले से है। -1 का स्क्वायर प्लस होता है, ये माइनस माइनस मिल के आपका +2 हो जाएगा, प्लस में 1 रहेगा। तो देखिए 2 1 3 1 कितना हो जाएगा 4, और यही आपका आंसर हो गया। ये तो बड़ी आसान सवाल था। 7 के बाद अब हम लोग आते हैं 8 नंबर का, है बहुपद px बराबर जो दिया गया था वो था 2x + 1, और इसका शून्यक पूछ रहा है। शून्यक मतलब 0 पूछ रहा है, तो हम करेंगे क्या, शून्यक के लिए हम लोग करते क्या है, px को ना 0 के बराबर कर देते हैं। px कितना है आपके पास, 2x + 1 है बराबर 0, इससे x का मान निकालिएगा तो आपका आसानी से आ जाएगा। +1 इधर आके -1 हो जाएगा, तो गुना में 2 है तो कहाँ जाएगा, भाग में बटा में चला जाएगा। तो अतः आप लिख देंगे कि px का एक शून्यक -1/2 है। कै गो शून्यक है, एक शून्यक कितना है, माइनस में 1/2 है। ये आपका आंसर हो गया। 9 नंबर सवाल पर आइए। 9 नंबर कह रहा है कि क्या बिंदु 2,3 और 3,2 एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं, साकारण लिखे, मतलब कि आपको कारण भी बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये नहीं, ये दोनों बिंदु जो है एक नहीं है। क्यों, कारण आप जानते हैं। पहला बिंदु समझिएगा, पहला बिंदु कितना है, पहला बिंदु आपको दिया गया है 2,3। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर x नियामक कितना है, x नियामक या x निर्देशांक जो है 2 है, और y नियामक जो है इसका कितना है 3 है। ठीक है, यानी कि x इसमें जो है x निर्देशांक 2 है, और दूसरा जो बिंदु दूसरा बिंदु जो है वो है आपका 3,2। इसका मतलब यह हुआ कि इसका x नियामक या x निर्देशांक जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, और y निर्देशांक यानी कि y नियामक इसका 2 हो जाएगा। तो सोचिए कि दो बिंदु बराबर तभी होता है, क्योंकि दो बिंदु बराबर या समान तभी होगा जब उसके निर्देशांक जो दो बिंदु समान तभी होगा जब उनके निर्देशांक बराबर हो, उनके x निर्देशांक एवं y निर्देशांक बराबर। ठीक है, x निर्देशांक एवं y निर्देशांक बराबर हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बराबर है क्या, तो बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर x निर्देशांक कितना आया है, 2 आया है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 है और इसमें कितना आया है, 3 आ गया है। ठीक, तो x निर्देशांक से x निर्देशांक बराबर नहीं हो रहा है, y निर्देशांक से y निर्देशांक भी बराबर नहीं हो रहा है। इससे ही देखिए यहाँ पर उलटा है, तो इसीलिए क्या कहेंगे कि ये जो है दोनों बिंदु आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे अर्थात दोनों बिंदु आपस में बराबर नहीं है। तो शुरू में ही हम लिख दिए थे, इसका आंसर जो है आपको ये है, नहीं में आपको इसको क्लिक करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ये चीज़ बताना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसके 10वां नंबर सवाल पर आते हैं। 10 नंबर सवाल, एक बार 1 सेकेंड क्या हो गया, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। हाँ, 10 नंबर सवाल कह रहा है कि सिद्ध करें कि यदि दो रेखाएं परस्पर काटती हो तो शीर्षाभिमुख या अर्थात सम्मुख कोण जो है वह समान होता है। जैसे इस चीज़ को हम समझा दें, इसको पिक्चर से समझिएगा तो बड़ी आसान से समझ। मान लीजिए ये 2 रेखा है,
दोनों जो है एक दूसरे को कट करता है ऐसे, ठीक है। इसके रेखा का नाम ले लीजिए ए बी, और ये है आपका सी और डी। बीच में ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, कहाँ पे, ओ पर कट कर रहा है। तो शीर्षाभिमुख कोण कहने का मतलब है कि थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं पहले। ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये जो एंगल है ये पूरा वाला बड़ा वाला इधर से ये जो एंगल है वह इस एंगल के बराबर होगा। इसको हम लोग सम्मुख कोण बोलते हैं। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले मान लेंगे उसी तरह से इसको। देखिए, माना कि दो सरल रेखाएं ए बी एवं सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ओ पर प्रतिच्छेद मतलब काटता है, ठीक है, प्रतिच्छेद करता है। ये हम शुरू में मान लें कि दो रेखा है। जो कौन कौन रेखा है, एक है आपका ए बी और एक है आपका सी डी। दोनों रेखा है और दोनों कहाँ पर कट कर रहा है, ओ बिंदु पर कट कर रहा है, ठीक, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो ध्यान से देखेंगे। एक चीज़ आपको हम बता दें कि संगत ये जो कोण अभी हम आपको बताएं, इस कोण का नाम क्या दीजिएगा, तो इसको देंगे हम कोण ए ओ सी बराबर आपको लाना है एंगल, इधर से आप देखेंगे बी ओ डी के बराबर लाना है। एवं साथ ही साथ इधर से अगर आप देखेंगे, ये तो आप समझ गए कि आपको ए ओ सी जो है वह किसको, बी ओ डी के बराबर लाना है। और एक जो आपको इधर से ये जो दिख रहा था ये वाला टोटल, ये बड़ा वाला, तो इसको बोलेंगे बी ओ सी जो है वो बराबर लाना है आपको, बी ओ सी तो ए ओ डी के बराबर, ठीक है। ये एंगल जो है आपको दोनों साबित करना है, ठीक। अब चलिए हम इसको साबित करके आपको बता देते हैं। बड़ी आसान है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रमाण में देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, ए बी एक सरल रेखा है। ए बी एक सरल रेखा है, ठीक है। ए बी क्या है, एक सरल रेखा है। और एक तरफ हम सिर्फ और सिर्फ आपको हम बता दें, इस पर हम बात कर रहे हैं, किस पर आपको दिखा देते हैं, सिर्फ हम ए बी के तरफ देख रहे हैं, ठीक है, ये भी देख रहे हैं। तो ये जो एक तरफ का एंगल होगा वह 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसीलिए इस कोण का नाम हम आपको बता दें, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर लिखेंगे 180 डिग्री, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। सेम उसी तरह से अगर हम देखें, ये अगर आप देखेंगे इस तरह से, यहाँ से अगर आप देखिएगा कि ये वाला देखिएगा ध्यान से, ये अगर ये देखिएगा सी डी भी एक सरल रेखा है एवं सी डी एक सरल रेखा है। तो सी डी अगर सरल रेखा है तो सेम उसी तरह से सी डी में भी आप इसको चेक करिए। देखिए, हम आपको थोड़ा सा ये सबको हटाते हैं साइड से, ताकि आपको इस बात को समझ में आए। ये सबको हटा देते हैं, ठीक है। हम सी डी की ओर देखेंगे, सिर्फ ये सी डी है। तो सी डी में एक तरफ ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180। तो इसमें दो कोण, एगो ये और ये मिल के बना है, कौन है, बी ओ सी और एगो बी ओ डी है, ठीक है, बी ओ सी और बी ओ डी है। तो एंगल बी ओ सी और प्लस एंगल बी ओ डी, ठीक है, बराबर कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। ऐसा क्यों, फिर से एक बार समझ लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये वाला जो एंगल है ये क्या है, बी ओ सी है, और ये जो एंगल है ये क्या, बी ओ डी है, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे बी ओ सी और बी ओ सी जो है वह घट जाएगा। या आप चलिए घटा कर ही हम आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बता दें। घटाएंगे तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस बी एंगल बी ओ सी बराबर 180, और इधर है एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर 180। अब इसको चलिए घटा लीजिए। तो घटाने का मतलब चिन्ह बदलना, तो ये तो 180 से 180 घट ही जाएगा, और ये वाला तिरछा तिरछी कट जाएगा। तो बचेगा क्या, एंगल ए ओ सी माइनस एंगल बी ओ डी, और इधर तो क्या बचेगा, 0। तो इससे हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी जो है माइनस में एंगल इधर है आ जाएगा तो प्लस बी ओ डी के, और यही आपको प्रूफ करना था। एक बार आप देख लीजिए कि एंगल ए ओ सी जो है बी ओ डी के प्रूफ करना था कि नहीं।
AOC बराबर BOD, एगो प्रूफ हो गया। और इसी तरह से हम दूसरा भी प्रूफ कर सकते हैं। इसी प्रकार, उतना नहीं लिखेंगे हम लोग क्योंकि एक ही चीज़ प्रूफ कर दी। इसी प्रकार हम एंगल क्या लिख सकते हैं, एंगल जो दूसरा प्रूफ करना है BOC बराबर AOD लिख सकते हैं। BOC बराबर एंगल AOD हम लिख सकते हैं, प्रमाण या प्रूव्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इस तरह से मान लीजिए, अभी हम आपको बता दें कि एक बार हम क्या किए थे, एक बार इस रेखा को लिए थे और एक बार इस तरह से। आप सेम उसी तरह से एक बार क्या करिएगा, एक बार आप इधर लीजिएगा और एक बार आप ऐसे लीजिएगा, तो आपका दोनों बन जाए। ठीक है, या आप इतना भी करके आप छोड़ सकते हैं। तो ये था आपको 10 गो प्रश्न, जो कि उम्मीद है आप बनाए होंगे। तो 10 प्रश्न तक ही हम इसमें वीडियो को छोड़ देते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और अगले वीडियो में हम आपको जो 11 नंबर से लेके आपका जो 20 नंबर तक सवाल है वो हम आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।